Very good morning, all of you. Class 7, subject Social Studies and History, chapter number 5, the Mughal Empire. First, we started the chapter and topic also, and our topic is Babur, the first ruler of the Mughal Empire. So, let's continue from the last. After moving from one place to place for nearly a decade, he finally managed to seize Kabul in AD 1504 and turned his attention towards India. अब देखो इंडिया में आने से पहले उसने काबुल जो है वहाँ पे अपना अधिकार कर लिया था और बहुत मुश्किल से सीज़ कर पाया था वो उसे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हाइब्रिड जनरेशन है, तो जब मदर और फादर अलग होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उनसे जो नई जनरेशन हुई है उसके लिए अपना रूल कहीं पे भी एस्टेब्लिश करना। तो ऐसी ही सिचुएशन कुछ बाबर के साथ में हो रही थी और आफ्टर दैट बाबर जो है वो भारत की ओर आ जाता है। Babur's initial invasions into India met with little success, but things changed in 1526 during the rule of the last Delhi Sultanate. दिल्ली सुल्तान। देखो 1526 जब इसका रूल चला था तो उसी दौरान में हम बात कर रहे हैं कि हालात जो थे भारत के काफ़ी चेंज हो गए थे। दिल्ली सल्तनत जो था वो काफ़ी बदलने लग गया था। अब हम बात करेंगे उस टाइम में दिल्ली का जो सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी। इब्राहिम्स रूल वॉज मार्क्ड बाय अ नंबर ऑफ रिबेलियंस। देखो इब्राहिम जो था उसके खिलाफ बहुत सारे लोग थे, मैंने आपको बताया भी था, जिन्होंने बाबर को बुलाने का काम किया था। तो ऑब्वियसली जब उसके खिलाफ इतने लोग हैं कि बाबर आ गया है तो उसके जितने भी दुश्मन हैं वो सारे बाबर से मिल जाएंगे और इब्राहिम लोदी को आगे चल के हारना ही पड़ेगा। So, he was also involved in a conflict with the ruler of Mewar, Rana Sanga, for control over Rajasthan. इब्राहिम लोदी जब उसने दिल्ली पे अपना कब्ज़ा कर लिया था उसके बाद उसका अगला टारगेट राजस्थान था, लेकिन राजस्थान में राणा सांगा थे मेवाड़ के जो उसे यहाँ कंट्रोल नहीं करने देना चाहते थे। और आपको मैं बता दूँ, जब इब्राहिम लोदी मर जाता है उसके बाद राणा सांगा की गलती यही होती है कि उन्हें वो इस कन्फ्यूज़न में रह जाते हैं कि उन्हें दिल्ली सल्तनत पे जाना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और वो यही सोचते हैं कि नहीं मैं ले लूँगा। अगर वो उसी टाइम में अगर कन्क्वायर कर लेते उसको तो शायद भारत में कभी भी बाबर नहीं आ पाता या मुग़ल डायनेस्टी एस्टेब्लिश नहीं हो पाती। सो इब्राहिम लोदी was quite unpopular with his nobles who began a plot against him. Finally, one of Ibrahim's nobles, Daulat Khan Lodi, who was the governor of Punjab. देखो दौलत खान लोदी की बात कर रहे हैं जो पंजाब का गवर्नर था, और राणा सांगा इनवाइटेड बाबर टू इन्वेड इंडिया। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसी ने क्या किया था, इब्राहिम लोदी जो था उन्हीं का एक कॉर्टियर या उन्हीं का एक नॉबल था, उनका ही टाइम पीरियड का था, जिसने क्या किया था, इसको इंडिया में बुला लिया था। और इंडिया में बुलाने के पीछे इनका रीज़न था कि किसी भी तरह से करके इब्राहिम लोदी को यहाँ से बाहर फेंक दिया जाए, ओवरथ्रो, या यहाँ से इसको हटा दिया जाए। अब देखते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखो आपको ध्यान रखना है, पानीपत की बैटल के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत सारे वॉर हुए हैं, बैटल हुए हैं, तो उन सब के नाम हैं यहाँ पे। पानीपत पहला नाम है जो बाबर लड़ने वाला है इंडिया में। Now, the forces of Ibrahim Lodi and Babur met in Panipat in 1526. The Sultan's large army proved no match for the smaller but better organized forces of Babur. देखो एक्चुअली बाबर के पास में ज़्यादा आर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी बाबर के सामने इब्राहिम लोदी की सेना जो है वो नहीं टिक पाई थी। उसके पीछे रीज़न है कि इब्राहिम के पास बहुत सारी सेना ज़रूर थी, लेकिन बाबर की जो सेना थी वो वेल ऑर्गेनाइज्ड थी। ठीक है, यानी कि उसकी जो पॉलिटिक्स थी, उसके जो बैटल करने का तरीका था, उसी ने उसको विनर बनाने का काम किया था।
नाउ अब देखेंगे हम इसके आगे क्या होता है फर्स्ट बैटल में। द फोर्सेज ऑफ इब्राहिम लोदी एंड बाबर मैट इन पानीपत। पानीपत में ये पहली बार मिलते हैं, एक जगह का नाम है पानीपत। 1500 इंडिया में है ये। 1526 में द सुल्तान्स लार्ज आर्मी प्रूव्ड नो मैच फॉर द स्मॉलर एंड बेटर ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस ऑफ बाबर। Babur's army also had the more advanced weapons including artillery and firearms with which Lodi's forces were unfamiliar. This combined with a strong cavalry helped Babur crush Ibrahim Lodi in the first battle of Panipat. पानीपत के पहले ही युद्ध में जो था बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया था, उसकी इतनी बड़ी सेना को। एक तो देखो ध्यान रखना, मैं आपको बता देती हूँ, इतना हमारे सिलेबस में नहीं है, बट बाबर जो था वो टर्किश लोगों के जो तरीके थे लड़ने के उनको फॉलो किया करता था। बाबर के पास में जो था वो कहा जाता है तोपें भी थी, जिसकी वजह से वो विनर रहा था। ठीक है, ये भी रीज़न था उसका विनर रहने का। तो बाबर जो था वो तुलुगनुमा मेथड जो होता है उससे वो क्या करता था, अटैक करता था। और उसने जो इब्राहिम लोदी की इतनी सारी सेना को हराया था, उसके पीछे यही रीज़न है कि उसकी स्ट्रैटेजी जो थी वो टर्किश के लोगों की थी। और उसमें तुलुगनुमा का मतलब होता है कि अपने दुश्मन को चारों तरफ से घेर लो और बाहर से उसे मारना शुरू करो। ठीक है, सो the first battle of Panipat is considered historic as it ended the rule of the Delhi Sultanate and brought Delhi and Agra under Babur's control. It also made Babur quite rich. अब उसने दिल्ली सल्तनत पे अपना कब्ज़ा कर लिया था और दिल्ली को लूटा भी था, और देखो ज़रूरत थी क्योंकि उसके पास तो कुछ था ही नहीं। तो अब वो धीरे धीरे क्या हो गया था, रिच होना शुरू हो गया था। It also made Babur quite rich. He seized considerable wealth from Lodi's possession in Agra. आगरा में उसने जो आगरा में जो लोदी जो था इब्राहिम लोदी, उसकी जितनी भी चीज़ें थी उसने सारी चुरा ली थी, सारी उसकी संपत्ति वेल्थ उसकी ले ली थी। उसके पैसे वगैरह जो भी कॉइन्स वगैरह थे, ज्वेलरीज थी, ऑर्नामेंट्स थे, सब कुछ उसने चोरी कर लिए थे। चोरी करना मतलब सीज़ करना, नॉट चोरी करना, क्योंकि जब वो मार चुका है दुश्मन को तो दुश्मन की सारी चीज़ें उसी की होनी है। अब देखो हम देखेंगे बैटल ऑफ खानवा। अब इब्राहिम लोदी के जाने के बाद अगर उसका इंडिया में कोई और दुश्मन है जो उसे रोक सकता है या उसके रास्ते में आ सकता है, वो है राणा सांगा। और इन्हीं राणा सांगा के साथ उसका जो झगड़ा होता है हम वो देखेंगे। Although Rana Sanga and Daulat Khan Lodi had invited Babur to invade India, they had to mistakenly believed conquest was not his aim. अब देखो ऐसा है कि उन्होंने राणा सांगा का नाम लिया जाता है और दौलत खान लोदी का, जिन्होंने बाबर को इनवाइट कर दिया था। और बाबर को इनवाइट करने के पीछे रीज़न था कि वो इब्राहिम लोदी को क्रश करना चाहते थे, मारना चाहते थे। तो उनको ये लगा कि बाबर एक अफ़गानिस्तान से आने वाला है या मतलब अफ़गानी सरदार है, तो वो आएगा और यहाँ पे रॉबरी करके थोड़ा बहुत कुछ लूट के चला जाएगा। लेकिन उनको बाबर के इरादे नहीं पता थे, और बाबर के इरादे थे उसे एक घर की तलाश थी, एक छत चाहिए थी। घर का सेंस मतलब यहाँ पे ये नहीं होता है कि उसे घर चाहिए रहने के लिए, उसे एक किंगडम चाहिए था रहने के लिए, और वो किंगडम उसे इंडिया में मिल जाता है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसी गलती राणा सांगा और दौलत खान लोदी ने की थी उसको मिसअंडरस्टैंड करने की, वो देखो आपको मैं बता दूं कि लोदी को इब्राहिम लोदी को जब मार दिया था, तो इब्राहिम लोदी के मारने के बाद में उन्होंने काफ़ी टाइम तक सोचा कि ये अब जाएगा, है ना। मतलब बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया है, लेकिन वो बाबर वापस जा ही नहीं रहा था काबुल में। और तो वो लोग सोच रहे थे शायद होता है ना भाई, फेस्टिवल मना के जाएगा, देख के जाएगा, कुछ और लेके जाएगा, थोड़ा और रॉबरी करेगा, बट दैट वाज नॉट एक्चुअल फैक्ट। Just because of however their calculation proved wrong, Babur decided to stay back in India and establish his rule. और बाबर के सोचा हुआ था कि उसे यहीं रहना है, वापस नहीं जाना है, और उसे यहीं अपना किंगडम एस्टैब्लिश करना है, अपनी डायनेस्टी बसानी है, अपना घर बनाना है। होता है ना कई बार हम भी अपने घर में किसी गलत
गेस्ट को एंट्री दे देते हैं जो हमें नहीं देनी चाहिए या अपनी लाइफ में दे देते हैं, वही आगे चल के हमें हार्म करते हैं। तो राणा सांगा की यही एक गलती मानी जाती है, ठीक है। दिस एंगर्ड राणा सांगा। अब राणा सांगा जो है इस बात से बहुत गुस्सा हुए थे। हु डिसाइडेड टू ओवरथ्रो बाबर। अब उन्होंने सोच लिया कि बाबर को भी बाहर फेंकना है। भैया आप जिस लोधी को नहीं फेंक पाए थे, अब आप उसके लिए जिसको लाए थे उसे भी बाहर फेंकने की बात हो रही है, थोड़ा मुश्किल है। राणा सांगा मैनेज टू यूनाइट मैनी राजपूत लीडर्स एंड चैलेंज्ड बाबर इन खानवा। उन्होंने बहुत सारे राजपूत राजाओं को इनवाइट कर लिया और खानवा में इनवाइट कर लिया बाबर को लड़ने के लिए। नियर फतेहपुर सीकरी, ऑल्दो राणा सांगा एंड हिज फोर्सेस फॉक्ड ब्रेवली, they were defeated and the ruler of Mewar died months later. राणा सांगा के इनवाइट करने के बाद राजपूत राजाओं के साथ में बहुत सारे लोगों के साथ में उन्होंने लड़ाई तो लड़नी शुरू कर दी, लेकिन कहा जाता है कि राणा सांगा जो है वो काफ़ी घायल हो चुके थे और कुछ महीनों बाद में उनकी डेथ हो गई थी। तो अब कुल मिला के बात यह है कि बाबर जो है वो इंडिया में अपना रूल एस्टेब्लिश कर लेगा। So that is enough for today, and we will continue our chapter in the next video. Till then, take care of yourself. Next video में we will start that new battle, that is battle of Chanderi and the battle of Ghagra. So till then, take care of yourself. Thank you for the watching.